हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता होगा कि डीआरडीओ सेप्टेम एचटीएबी का एग्ज़ाम आने ही वाला है और इसमें 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली, जिसमें हम डेली 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स के क्वेश्चन किया करेंगे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो जिनका मैथ्स वीक है वो नए कॉन्सेप्ट सीख सकेंगे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सम अमाउंट्स टू 7,350 in 2 years and 8,575 in 3 years एनुअली, तो हमें सम फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, और हमारा इंटरेस्ट कौन सा है, सी आई है। ठीक, तो हमारा 2 और 3 साल का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1225, राइट। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे 1225 एंड 7,350 का। ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया उसका। तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा 1:6। तो हमारा जो है प्रिंसिपल एंड अमाउंट, अगर ये 6 है तो ये 7 हो जाएगा। तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 36 और 49। तो हमें तो 49 की वैल्यू पता है, जो है हमारी कितनी, 7350। एंड हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 36 की। 7350 अपॉन में 49 इंटू में 36। तो हमारा इसको 7350 को हम डिवाइड करेंगे 49 से, तो हमारा कितना बन जाएगा ये, और 49 बन जाओ 49 एंड फिर 5 बार में, तो ये 1 5 और 0 बार में बन जाएगा। तो 36 और फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5400, जो कि हमारा आंसर है इसका। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। आपको मैं 2 का सम करना, मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ फास्ट। तो इसकी ट्रिक है, जैसे 36 है एंड 15 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, पहले हम 6 को 5 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रहेगा 30 और 3 हो जाएगा कैरी। ऐसी 5 3 है 15 एंड 6 1 6। तो 15 और 6 21 और 3 24 का 4 एंड इधर हो जाएगा 2 कैरी, और 3 1 3 और 2 5। तो ये हो गया 5 और 1 0 हमारा इससे मिल गया, तो ये हो गया 5400, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस 7 डिजिट नंबर हमें दिया हुआ है and is divisible by 7 11 13, then what is the value of this। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे चाहे तो हम एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। पहले तो हमें 7 11 और 13 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 11 एंड 13 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 और 13 तो हो जाएगा 143, एंड इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक, तो कैरी 1001। अब हम 1001 से इधर डिवाइड करेंगे किसको, 9897, और हम लार्जेस्ट नंबर लेंगे 999, इसको हम 1000 से 1001 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, उससे हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका आंसर आप लोगों का आ रहा होगा
40। आप लोग इसे खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, कमेंट में बताना कि ये हुआ या नहीं, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बी सी स्टार्टअप बिजनेस विथ कैपिटल रेशियो है हमारा 1/3, 1/2, 1/4, राइट। तो इसको पहले हम रेशियो बना लेते हैं। तो 3, 2, 4 का एलसीएम होगा 12। तो 12/3, 12/2 और बस एक, हाँ, ये 12/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/6 रेशियो 3, ये हमारा रेशियो हो गया। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 3 months ए इंक्रीजिंग हिज कैपिटल टू 50%, तो 50% इंक्रीज किया 3 महीने बाद, राइट। तो 50% इंक्रीज करने पे ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये डिक्रीज कैपिटल बाय 1/3, 1/3 कम किया तो इसलिए हो जाएगा हमारे पास 4। और सी में अपना कैपिटल डबल कर लिया तो 3 का डबल 6। तो ये तो हो गए हमारे 9 से मल्टीप्लाई और ये हो गए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो हम इसे ये यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, इनमें से कुछ कट रहा हो तो वो काट लो। 2, 2, 3, 3 से 2, 2, 3 हो गया। सॉरी, ये आपको काटना अभी नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मिनट, मैं फिर से बताता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। सो एलसीएम हमारा रेशियो क्या था, 4, 6 और 3, राइट। तो ये तो 3 3 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा 12, 3 6 18, 3 3 9। सेम हमारा बाद में ये क्या हुआ था, ये 50% बढ़ा था तो 6 हो गया था, ये 1/3 कम हुआ था तो ये 4 हो गया था, और ये डबल हुआ था तो 6 हो गया था। और ये 9 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा 54 एंड 36 एंड 54 हो जाएगा। ठीक है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 और 54 एंड 66। अब इसको हम काट देते थे 6 से, 11, 9, 11, ये हमारा रेशियो आ गया इनके उसका इन्वेस्टमेंट का। तो हमसे पूछा क्या है कि बी का टोटल प्रॉफिट बताना है 51,85,000 से। तो हम 51 लाख को 85,000 को डिवाइड करेंगे 11 11 22 और 9 31 से। तो और हमें बी का बताना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास 51,85,000 डिवाइडेड बाय 31 एंड इन मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 9 से। तो ये हो जाएगा हमारा 15.3 लाख, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास 15.3 लाख। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टू द मीन डेविएशन। तो ये होगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, करेक्ट।
तो हमारा पाई जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन 22/7 रैशनल इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, सॉरी जिसे हम पी बाय क्यू की फॉर्म में जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन 22/7 तो हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसलिए ये नहीं होगा। इस करेक्ट, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। 3 years ago the average age of ABC is 29 years। 3 साल पहले तीनों की एवरेज एज क्या थी हमारी? 29 इंटू 3 कर देंगे हम, तो सम हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 87 हो गया। ठीक है। if the average age of B and C 5 years ago, 5 साल पहले 23 थी, तो इसका मतलब 5 साल पहले बी और सी का जो है हमारा क्या होगा, 46 हो जाएगा। राइट। तो इसका मतलब 3 साल पहले कितना होगा, 50 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 37, और 37 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए की एज हो जाएगी, परसेंटेज निकालनी है ना हमें, तो प्रेजेंट एज, तो ये तो 3 साल पहले की हो गई, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी इसकी 40। हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 40। द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज 112.5। फाइंड द सम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ नंबर। तो पहले हम क्या देखेंगे, देखो जैसे कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ए+1, ए+2, ए+3, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो ये बेसिकली हो गया 4a प्लस में 2 1 3 3 3 6 इक्वल टू 112.5, है ना। तो अब इसे जो है माइनस करेंगे तो हो जाएगा 106.5 4। और हमें क्या फाइंड करना है, इससे हमें ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए कितना आएगा हमारे पास, 4 दूनी 8 है, तो कैरी हो गया, और से 24 हो गया, तो हो गया 25, 25 एंड फिर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर का हमें एवरेज दिया होता है, ना कि सम। ठीक है, तो ये हमसे गलती हो गई है। एक सेकेंड। तो हमें ये हो जाएगा हमारे पास 4/4 और ये हो जाएगा 111। तो पहला नंबर ये हो जाएगा 112, सिमिलरली 113 एंड 114। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सेकंड एंड थर्ड नंबर का, इसका और इसका सम। तो यूनिट डिजिट जिसका 5 होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 आंसर। ठीक हो जाएगा। रोचर वाज सपोज टू कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। उसे 22 दिन में काम करना है, और ड्यूरिंग फर्स्ट 10 डेज उसने 1/30 ऑफ द वर्क, मतलब एक दिन में 1/30 वर्क किया। कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो इसका मतलब उसने कितना काम कर लिया, 1/3 काम कर लिया। काम कितना बचा, 2/3 बचा अभी। What shall the Ruchira have to do daily for the 11 days so that the work completed on time? हमें कितने दिन में काम करना है, 12 दिन में करना है। ठीक है, और 12 दिन में कितना काम करना है, 2/3। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/18 काम एक दिन में करना है इसे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट।
तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ क्यूबिकल रूम इज 64 meter square and the length of the longest root रॉड कैन बी। तो बेसिकली हमें लॉन्गेस्ट रॉड किसी क्यूब के अंदर क्या होती है, वो होता है हमारा उसका डायगोनल। बेसिकली तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√3। तो हमें 64 जो वो उसका एरिया दिया हुआ है, तो हमारा साइड क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट हमें दिया और इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है -15 -10 एंड प्लस में माइनस का 15 इंटू में 10/100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 150। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25 माइनस 1.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23.5 डिस्काउंट। If the radius of a sphere is increased by 10% of the volume is increased by, इसका सीधा सा फॉर्मूला है, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है रेडियस की क्यूब पे। तो अगर हमारा ये 10% इंक्रीज होता है, इसका मतलब कि हमें इसका 3 टाइम्स इस पे अफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पे। तो पहला तो हो जाएगा 10 + 10 प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 20 और 21। तो ये हो जाएगा 21। फिर सेकेंड टाइम होगा 10 + 21 प्लस 10 इंटू 21 और 100। तो इस बार हो जाएगा हमारे पास 210 और 2.1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 31 और 2.1, तो 33.1%। तो ऑप्शन 1 सही है। अब 6,500 is divided among XYZ and 2 times XYZ। 2 टाइम्स x इक्वल टू है हमारा 3 टाइम y और ये इक्वल टू है 4 टाइम्स z। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई का 3:2 हो जाएगा और वाई जेड का हो जाएगा हमारे पास 4:3। तो हम इसका तीनों का रेशियो ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, शेयर ऑफ वाई पूछा है। ठीक है, तो 4 6 10 और 13। तो 6,500 डिवाइडेड बाई 13 इंटू वाई का रेशियो 4। तो ये 500। तो हो जाएगा आंसर हमारे पास 2000। द लेंथ ऑफ कॉमन सोलर 24 हो जाएगा डायमीटर। तो 2 सर्कल्स हैं, ये हमें दिया हुआ है 24 एंड ये हमें दिया हुआ है 15 एंड ये हमें दिया हुआ है 13। तो बेसिकली हमें क्या पूछा हुआ है, हमें ये पूछा हुआ है। तो इसका 2 डायग्राम बन जाएंगे, एक तो आपका ऐसे 15 और 12 हमें ये फाइंड करना होगा एंड एक ये बन जाएगा। तो ये 12 और 13 और ये फाइंड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा 225 एंड 144। तो 225 144 में तो इधर बचेगा 81 अंडर रूट और इधर बचेगा हमारे पास
अंडर रूट 5। तो ये हो जाएगा 9 + 5 = 14। आंसर। मैं बोला लेट द मीडियम नाउ जो डेटा सेट हो जाएगा मीडियम। ठीक है। तो मीडियन हमारा क्या होता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 3 7 8 15 17 17 के बाद है 21 23 24 21 23 24 एंड फिर 24 के बाद हमारा क्या है, 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कुछ रह गया है क्या इसमें। 3 3 3 6 3 9 1 10। और क्या कौन सा नंबर रह गया। 15 17। 3 7 8 भी हो गया। ये हो गया 15 हो गया 21। अच्छा 29 रह गया। हाँ एक 29 भी रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये 10 नंबर है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 इस साइड से एंड 4 इस साइड से। तो इन दोनों का एवरेज होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो ये एवरेज क्या हो जाएगा, 28। 38/2 ये 19। तो ये हमारा पहला मीडियन है। ठीक है। अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे, 3 को 33 से। तो 3 को 33 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा पीछे, राइट। एंड 8 को 18 से, 8 को 18 से करेंगे तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा 18। तो 1 2 3 4 तो हमारा 21 और 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 44 तो ये हो जाएगा 22। तो दोनों को डिफरेंस कर देंगे, 22 - 19 = 3। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। The sum of the square of the deviation of the value of the variable is। इसका आंसर है हमारा मिनिमम। ये देखिए और इसे हमें दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 5 की पावर x माइनस +3 और ये इक्वल टू हमारा 25 3x माइनस सॉरी 4 के। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास x +3 इक्वल टू हो जाएगा 6x और माइनस का 8। ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 11। तो अब x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11/5। हम बोर्ड का ठीक है। हाँ बोर्ड की स्पीड है हमारी 15 80 90 और 95/18 और एक करंट की स्पीड है हमारी 18 और 35/18। अब इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो 18 चला जाएगा, राइट। इंटू 18/5। 18/5 चलो 5 से भी जाएगा तो 18 सॉरी ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 7। तो हमारी स्पीड हो जाएगी 26 और 12। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है 26 × 12/26 इंटू टाइम का डिफरेंस जो दिया हुआ है 7 घंटे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 और 14 को 2 से काट देंगे 6 से चल जाएगा तो 36 का 6 3 कैरी हमारा 156 आंसर हो गया। बिटवीन द एक्सटेंडेड इंटरनल सर्फेस एरिया हो जाएगा
110 हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे एंड में। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इन दोनों के बाइसेक्टर है। ये हमें एंगल कितना दिया हुआ है 105, हमें पूछा क्या है बी ए सी, ये पूछा है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है इसको ओ मानते हैं, तो एंगल पी ओ सी इक्वल टू होता है 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए, राइट। तो एक सेकेंड, हाफ ऑफ ए, ठीक है। तो इसको अब हम कर देंगे, तो ये हमारा दिया हुआ 105, तो 105 में इक्वल टू 90 प्लस में हाफ ऑफ ए, 90 इधर माइनस करेगा तो बचेगा हमें 15, और इधर 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा हमारे पास 30। तो 30 डिग्री हमारी ए की वैल्यू आ गई। What approximate value will come in place of question mark in the following question? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है हमें, तो ये सीधा सा है, 55 मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। 55 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 का 0, एक कैरी हो जाएगा, 5 10, 5 15, 16 का 6, एक कैरी, 5 5, 660, और इसको हम प्लस कर देंगे 675 से, तो ये 5000 3 हो जाएगा, 6 12, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी। सो गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।